जय हिंद। जय भारत। इस टाइम पे मैं कभी लाइव नहीं करता, कभी भी। और आज मेरे अंदर उतनी शक्ति है नहीं कहने की या बोलने की। शारीरिक तौर पे मैं अभी उतना सक्षम नहीं हूँ। एंड बात करना थोड़ा ज़रूरी था, इसीलिए इस वक्त पे मैं आज लाइव कर रहा हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है। एक्चुअली बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। और नवरात्र की शुभकामनाएं आप सभी को। माँ दुर्गा आपको शक्ति दे, माँ दुर्गा आपको अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति दे। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, देवी माँ के आशीर्वाद आप सबके परिवार को हो। और मैं थोड़े कष्ट में हूं अभी, और आप सबके बीच लाइव आना चाह रहा था, क्योंकि कुछ करना चाहता हूं। और जो करना चाहता हूं उसका जवाब शायद आप लोगों से ले लूं। आ जाइए लाइव पे, आ जाइए, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से एक बात महसूस कर रहा हूं कि क्या सच में प्रेम जो है, प्यार जो है, वो शक्ति है या वो कमजोरी है? क्या प्रेम आपको मजबूत बनाता है या प्रेम आपको कमजोर करता है? केशर सिंह जी, मैं महराज मलिक के लिए ही लाइव आया हूं, और कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत जीवन भी। इस वक्त आसिफ भाई, मैं कॉल अभी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, जो मेरे मन की पीड़ा है, क्योंकि मेरे पास एक केवल यही मंच रह गया है जहां मैं कुछ कह पाऊंगा। फिर चाहे वो महराज मलिक की बात हो, चाहे पीएसए की बात हो। जहांगीर भाई, 72 घंटे की बात आज आप लोगों के सामने स्पष्ट करूंगा। आप लोग 72 घंटे को महत्व दे रहे हैं। कई बार किसी इंसान के पास शायद 10 मिनट की भी जिंदगी नहीं बची रहती है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आज, कि महराज मलिक आज जेल में है, और जहां तक मुझे सूचना मिल रही है कि उनके ऊपर शायद पीएसए पूर्णतः लागू होगी। ये बात मुझे उनके परिवार के कुछ विशेष व्यक्ति ने भी कल रात को कही है, और भी लोगों से मेरी बात चल रही है। तो मैं एक विषय में आप लोगों से पूछना चाहता हूं। भूपेश जी, नवरात्र जितना आपके लिए उतना मेरे लिए भी है। मुझे अगर शराब पीना हो ना, तो ये सुबह की बात नहीं। वैसे भी मुझे डायबिटीज है। ये जो मेरी आंखों की स्वेलिंग दिखती है आपको, तो डायबिटीज में इसको मना किया जाता है। और मैं ये समझता हूं कि नफरत कीजिए, पर इतना मत कीजिए कि कोई इंसान सही भी चले तो आपसे नफरत करना लगे, है ना। बहरहाल, मैं महराज मलिक के बारे में एक सूचना आपको देना चाहता हूं भी। पहले सुनिएगा, और फिर आप लोग जो चाहते हैं मुझे बताइएगा। 72 घंटे, जब मैंने ये वीडियो देखा था, जब उनके मुकदमे का, मेरे पे डोजियर भी है, तो मैंने देखा कि किस आधार पे उनके ऊपर पीएसए लगा था। गाली गलौच, मारपीट की धमकी, मुंह में थूकने की धमकी। तो ये सब हाइनियस क्राइम नहीं होता, तो 72 घंटे के पहले उन्हें छोड़ा जा सकता था। इसीलिए मैंने बोला था 72 घंटे। अगर आप में से कोई भी कानून को पढ़ता है, कोई भी, जावेद अहमद भाई, 72 घंटे मेरे नहीं गए, 72 घंटे गए, और ये बाध्यता नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड उनके साथ अब जोड़ा जा रहा है ना, वो हाइनियस क्राइम का ग्राउंड जोड़ा जा रहा है, हाइनियस क्राइम का। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मेरे जीवन में 2 लोग हैं अभी, जो 2 लोग से कहानी बहुत मेरे से मिलती जुलती है। एक महराज मलिक है, एक सोनम वांगचुक है। और आप लाइव पे बने रहिएगा अगर आपको सच में लगता है कि पंकज जी नमस्कार, आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ सोनम वांगचुक है, उन्होंने पिछले साल अनशन किया था 21 दिन का, -6 डिग्री टेम्परेचर में। आपने मुझे देखा था वहां, उस अनशन का मैं हिस्सा भी था, राइट। और वो अनशन मैंने तोड़वाया भी था। लेकिन अभी पिछले हफ्ते सोनम वांगचुक को भी नोटिस मिल गया है। चूंकि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो लगता है कि सोनम वांगचुक के ऊपर भी बहुत जल्द पीएसए लगने वाला है, जो मुझे लग रहा है। जो भी अपने लोगों के लिए बात करेगा, अगर उसका यही अस्त्र है, तो मैं इस वीडियो में आप सबसे एक अपील करना चाहूंगा, और आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। मैं अभी निजी जीवन से बहुत पीड़ित चल रहा हूं, बहुत ज्यादा।
और शायद मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत तकलीफ है, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप जानते हैं महराज जैसे लोग जेल में क्यों होते हैं, या हम जैसे लोग जेल में क्यों रह के आए, या शायद दोबारा चले जाएंगे जेल में? आप जानते हैं क्यों? उसका एक छोटा सा विषय मैं आपको बता रहा हूं। अपनों की बेरुखी। हमारे अपने लोग जब हमें छोड़ते हैं ना, हमारे अपने लोग जब हमारा त्याग कर देते हैं, हमारे कुर्बानियों का, हमारे जज्बातों का जो वो बलि चढ़ा देते हैं ना, जेल में कोई नहीं मरता। एक्चुअली जिस बंदे के अंदर भी देशभक्ति है ना, जो भी बंदा किसी के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, वो जीते जी मर रहा है आज की डेट में। कोई कह नहीं पा रहा है, कहते मुकदमा, कोई बोल नहीं पा रहा है। धन्यवाद सिकवातुल्ला खान जी, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है और आज मैं बहुत मन से दुखी होके लाइव कर रहा हूं, बहुत दुखी होके। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को सुने। मुदस्सिर भाई, लोगों के लिखने से कुछ नहीं होता है। हमारे हिस्से की लड़ाई हम जानते हैं। जैसे कोई लिखता है 72 घंटे, कभी किसी को जेल से छुड़ाया है क्या? मैंने बहुत लोगों को छुड़ाया और खुद रहा भी हूं। जेल में रहने के पीछे ना तथ्य होते हैं। महराज मलिक को जिस मुकदमे में लेके जाया गया था, जो एविडेंसेस दिए गए थे, वो 72 घंटे के अंदर बाहर आ जाने चाहिए थे, बल्कि 24 घंटे में गाली गलौज मारपीट। इसलिए मैंने 72 घंटा बोला था। लेकिन जो झूठे तथ्य आज लगाए जा रहे हैं, वीडियोस एडिट करके, आप क्या लगता है कभी सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कई केसेस हैं जब माननीय कोर्ट ने भी देश से माफी मांगी है किसी निर्दोष को सजा देते हुए। लेकिन मैं आप लोगों से आज एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आमरण अनशन पे बैठूं डोडा में? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग मुझे देखते हैं, आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आमरण अनशन पे, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ, क्या मैं इसको शुरू करूं डोडा में आके, जहां से महराज मलिक एमएलए थे? क्योंकि देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। आजकल सोशल मीडिया में उनके वीडियोस को कट करके लगाया जा रहा है, राइट? जस्ट एक बात, आप लोग लाइन पर रहिएगा। जस्ट 1 मिनट के लिए मैं किसी को एक मैसेज लिख रहा हूं, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। मैं एक बात आप लोगों से आज पूछना चाहूंगा। मैं बहुत सोच समझ के एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि जहां तक है, जहां तक मेरी सहन शक्ति है, और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कोई मुझे लिख रहा है, कोई मुझे पूछ रहा है कि 72 घंटे का क्या हुआ। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आमरण अनशन में बैठूं? जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब मैं बहुत निराश हुआ अपने आप से, बहुत निराश हुआ, बहुत। कई बार ये लगा कि आत्महत्या कर लूं, सुसाइड कर लूं। मैं आज आपको मन की पीड़ा बता रहा हूं, लाइव पे बने रहिएगा, बने रहिएगा। मेरे जीवन में कुछ ऐसे दौर थे जब मैं बहुत अकेला था, बहुत अकेला था, और मुझे लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मैंने अपनों की बहुत बेरुखी देखी है। और आज मुझे लगता है कि एक वजह मुझे मिल गई है कि आत्महत्या कोई क्यों करे। अगर प्राणों का त्याग ही करना है ना, अगर जीवन छोड़ना ही है, तो किसी ऐसे काम करके जीवन को छोड़ दें कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, लोग आपके कर्मों का आकलन करें, लोग जाने कि आप इस दुनिया को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। लोगों को जानना चाहिए, है ना? तो मैं रेबल सदानंद पति पूरे होशो आवास में आज सुबह 10:27 में आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं महराज मलिक के लिए आमरण अनशन करना चाहता हूं। और अगर
मेरी आवाज में कहीं तल्ख है, अगर मेरी आवाज में कहीं दम है, अगर मेरे कर्मों में कहीं शुद्धता रही है, अगर मैंने इस जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य किया है, मैं मानता हूं बहुत भूल चूक हुई होगी, बराबर, लेकिन मुझे यह लगता है कि अब मुझे वहां होना चाहिए, वहां जाना चाहिए जहां से लोग गली गली में किसी के लिए निकलना चाहते हैं। आज की डेट में बहुत लोग जेल में हैं, मैं जानता हूं, मैं खुद रहा हूं। मैंने डीसी साहब को कॉल करने से कुछ नहीं होगा, मैंने कॉल कर लिया, मैंने बात कर ली थी और डीसी साहब ने कहा था कि मेरी और आपकी बात आप पब्लिक में ना बताएं। ये डीसी हरविंदर जी की बात थी मेरे साथ। मैंने डॉक्टर जुल्फिकार जी के मोबाइल से डीसी हरविंदर जी से बात की थी भाई साहब, जिस दिन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद मैं केवल एक बात जानता हूं कि जब तक आप आहुति ना दें, कोई परिवर्तन में यकीन नहीं करता। आपकी कमी तभी लोग महसूस करते हैं जब आप नहीं रहते हैं, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति का जो जीवन है ना, वो बहुत कष्ट का जीवन है। मैं अत्यंत पीड़ा के साथ आज आपको एक बात बोल रहा हूं। मैं बराही भाई, मुझे कभी व्यूज की जरूरत नहीं, मेरे व्यूज ऑलरेडी हैं। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं अपने परिवार के मृत्यु के बाद भी वहां जाता हूं तो कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। फिलहाल मैं केवल एक बात चाहता हूं, आप लोगों से पूछ के कि मैं डोडा में आके आमरण अनशन करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के पास आके खाना अन्न को त्यागना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरे जीवन में बहुत सारे लोग नहीं है जो मुझे चाहते हैं। मैं आज ये बात आप लोगों से क्यों बोल रहा हूं? लड़ते 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 मैंने अपनों को बहुत खो दिया, बहुत खो दिया, और इतना खो दिया ना कि जब मैं जेल में भी था मैं बहुत अकेला रहता था। अगर मुझे ये मंच नहीं मिल रहा होता तो शायद मैं बात कह नहीं पा रहा होता। तो मैं, चूंकि घर में एक बहुत विभीषिका है, और इसके बावजूद भी जयप्रकाश जी, किसी आदमी का जेल से ना निकलना इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार उसके ऊपर क्या क्या धाराएं लगा रही है। जो महराज मलिक का केस था ना, वो केवल गाली गलौच का है। 72 घंटे भी नहीं लगने चाहिए थे उन्हें जेल से बाहर आने में। लेकिन 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 जो वीडियोस को एडिट कर करके, झूठे झूठे फ्रॉड वीडियोस को एडिट करके लोगों के गंदे इंटरव्यूज लाके दिखाए जा रहे हैं ना, वो केवल एक चालबाजी है, क्योंकि महराज मलिक दबा नहीं, वो झुका नहीं। मैं डोडा आने वाला हूं और आज मैं महराज मलिक के घर वालों से बात करूंगा, और मैं डीसी हरविंदर जी से भी आज बात करूंगा, और मैं ऑफिशियल परमिशन मांगूंगा कि मैं अनशन पे, आमरण अनशन पे जाना चाहता हूं। मैं आना चाहता हूं कानूनन तौर पे। उसका कारण है हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए, उसमें एक बात मैंने देखा था कि आपके ऊपर तब पीएसए नहीं लगेगा जब आप कुछ बोलोगे नहीं। हम अपने प्राणों का तो त्याग कर सकते हैं ना, हम अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं। अगर कानून हमें नहीं सुनेगा तो प्रकृति सुनेगा। और वैसे भी मेरी परवाह ज्यादा लोगों को नहीं है। मैंने बात बहुत लंबे समय पहले देख लिया था, और बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं फंड्स, डोनेशन। भाई तुम लोग एक बात सुन लो, मैं जहां जाता हूं, जिस काम के लिए जाता हूं, जो काम करता हूं, जो लोग मेरे साथ होते हैं, उनका परिवार होता है, मैं मांगता हूं, लोग देते हैं। मुझे ना महराज के नाम से कभी मांगा, मैंने मांगा तो अपने फाउंडेशन के लिए। पहली बात, ये मेरा अधिकार है, ये मेरी अधिकार है, क्योंकि मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूं, तो मुझे इन कमेंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हां, लोग कमेंट करते हैं तभी करते हैं ना जब हम में कोई बात होगी। लेकिन अब कानूनन लड़ाई के साथ मैं इस सरकार को, इस देश की गवर्नमेंट को, हमारे देश के नेताओं को, जम्मू कश्मीर के सीएम को, एलजी साहब को, मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को नवरात्र के पहले दिन आज एक डिक्लेरेशन देता हूं। आज मैं सबसे बात करके डोडा में आमरण अनशन के लिए निकलूंगा। आज उनसे बात करूंगा। आज देखिए,
और रजत सिंह रंधावा जी, लीगल के लिए तो बहुत वकील खड़े हैं ना। पहली बात, सब लड़ रहे हैं। निर्मल कोतवाल जी छोड़ के चले गए, उन्होंने बोला वीडियोस देख के बुरहान मानी एडिटेड वीडियोस है, एडिटेड। आप एक बात सोचो, उमर खालिद जेल में, अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। क्यों नहीं दाखिल हुई? कोई सबूत नहीं मिले तो वो जेल में क्या कर रहा है? मैं 6 दिन गुजरात के जेल में था, 6 दिन पहले। आरोप भी नहीं थे, सबूत भी नहीं थे। क्यों था जेल में? क्यों मेरे को टॉर्चर किया गया? क्यों मुझे मारा गया जानवरों की तरह? क्यों? आपको क्या लगता है ये जो शक्ल में तनाव रहती है, ये किसी से, ये क्या मोहब्बत के हारे हुए खिलाड़ी हैं क्या हम लोग? इसलिए ये बेइज्जती है, जलालत है, जलालत। लेकिन पता है आदमी टूटता कब है? जब उसको जानने वाले लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। उसका सच्चाई जान के भी जब सब लोग छोड़ देते हैं। लाइव पे बने रहिए, आज बने रहिए लाइव पे, है ना। आप में से कितने लोगों ने देखा मेरे घर में रात में 1:30 बजे 40 पुलिस वाले हैं। यूट्यूब सर्च करके देख लीजिएगा, रेबल पत्र सदानंद पति पुलिस वीडियो इन होम सर्च कर लीजिए, भरे हुए मिलेंगे। मेरे व्यूज नहीं थे, दूसरों के। हम ये व्यूज के लिए नहीं करते हैं। जब बेइज्जती होती है ना, मोहल्ले में खींच के लेके जाते हैं तो मोहल्ले वाले मजा लेते हैं। इसके साथ तो यही होना था। और तो और सगे भाई बहन भी बोलते हैं तुझे क्या जरूरत थी, ज्यादा हीरो बनना था, है ना। आज महराज मलिक किसके लिए लड़ रहा था? डोडा के लोगों के लिए, डोडा के लोगों के लिए। आज मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत तकलीफ है अंदर से। मैं शारीरिक तौर से बिल्कुल ठीक नहीं हूं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। मैं केवल एक बात बताया जा रहा हूं पंकज झा जी, ना तो मैंने कभी पत्थरबाजों का साथ दिया है, ना है कोई आतंकवादियों का। क्योंकि कारण क्या है ना भाई साहब, मैं लाइव हूं, अभी आपको कॉल कर रहा हूं, चैनल पे लाइव हूं। एक बात मैं बोलूंगा, आतंकवादियों का इलाज तो हमारी इंडियन आर्मी कर रही है। हम क्यों बात कर रहे हैं आतंकवाद के ऊपर? हम बात कर रहे हैं महराज मलिक के ऊपर। हम बात कर रहे हैं तमाम उन लोगों के लिए जो अपना घर छोड़ के लड़ते हैं लोगों के लिए, और बाद में जेलों में कैद हो जाते हैं। अकेलापन उन्हें घेर लेता है और तड़प तड़प के उन लोगों की मृत्यु होती है। क्या बोलेंगे आप? डॉक्टर काफिल खान ने गोरखपुर में बच्चों की कितनी मदद की थी, उन्हें उठा के डाल दिया था। सेडिशन के चार्जेस थे उनके ऊपर, सेडिशन के। तो आज कुलविंदर जी, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आज मैं बात करूंगा महराज के वालिद से। महराज सुनो, पार्टी की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी का आदमी मेरे से बात ना करे, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आप महराज मलिक को सपोर्ट करते हैं, धन्यवाद। मैं कोई पार्टी के लिए नहीं आया, ना मैं कोई पार्टी के लिए आया, सीधी बात। मनीष सिसोदिया मेरे दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। संजय सिंह मेरे भाई हैं, भाई है, भाई रहेंगे। वो लड़ता है, आवाम के लिए लड़ता है। 30 मुकदमे उस पे भी, मेरे पे भी है, उस पे भी है, लड़ते हैं वो लोग, सीधी बात। आज बात करूंगा महराज मलिक के पेरेंट्स से। और जो लोग मुझे देखते हैं, और डोडा से मुझे मैसेज आ रहा है कि ये क्या आप आएंगे कोई मुहिम को छेड़ेंगे, तो चलिए हाथ उठा के वचन, हाथ उठा के वचन। बस मैंने कभी गंदे लैंग्वेज का यूज नहीं किया, गाली गलौच नहीं की। किसी ने धमकी दी तो उसे धमकाया ढंग से। मैंने डीसी साहब हरविंदर जी से क्षमा मांगी महराज मलिक के लिए, फोन पे बात की। उन्होंने बोला भीड़ को लेके मत आना, आप अकेले आना। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, ये डिस्पेंसरी का मसला नहीं है। ये डीसी हरविंदर जी ने मुझे बताया, मैं लाइव आके बोल रहा हूं, डॉक्टर जुल्फिकार के मोबाइल नंबर से। डॉक्टर जुल्फिकार ने मुझे अपने फोन से बात कराई। मेरी बात सुनिए, मैंने कितने ड्रग पेडलर्स को जेल भेजा, मैंने लाइव ड्रग लोगों को पकड़ाया, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट क्लोज करवाए, मेरे पे मुकदमा हुए लाइव होने पे भी, बराबर। तो मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, और जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, आप जैसे लोग, क्योंकि मेरा अगर अपनापन बोले ना तो नहीं है, मेरे पास नहीं है। इस मामले में मैं बहुत अकेला हूं। एंड कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे जैसा बनाया, जो उचित समझा, मैं उसे स्वीकार करता हूं, अच्छे से स्वीकार करता हूं, बराबर। मैं आज से 6 साल पहले एक बार सोचा था आत्महत्या कर लूं, किसी बात पे, जब मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था।
शायद कर ही लेता, ट्राई कर ली थी। ईश्वर की बड़ी कृपा रही या कुछ बात रही, मुझे एक बात महसूस हुआ, किसी ने मुझे एहसास दिलाया कि तुम बहुतों के लिए बहुत कुछ हो, ये काम मत करो। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत मानसिक तौर से तनाव में गुजर रहा हूं, और पता नहीं, ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, कुछ है नहीं। बीवी बच्चे माँ बाप तो सबके होते हैं, नया क्या है, नया क्या है, सबके पास ही होते हैं, है ना। जब इस दुनिया में आए तो हो गई। मुझे कष्ट है बहुत सारी चीजों के लिए, उन नाम में उस लड़की का रेप, अंकिता भंडारी का ना बच पाना, लेकिन मैंने अंकिता भंडारी के रेप, जो रेपिस्ट थे उनको तो अंदर घुसेड़ दिया, बराबर। मेरे एक परिवार के बहुत ही अजीज व्यक्ति ने बोला कि उनके रिश्तेदार उन्हें बता रहे कि मैं एंटी गवर्नेंस हूं, सरकार के खिलाफ हूं। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मेरे कोई अपना आदमी मुझसे ये बात कहता है, एंड मैं बहुत पीड़ित होता हूं, बहुत दुखी होता हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है अपने अंदर। आप मुझे बताएं सरकार क्या होता है, क्या होता है गवर्नमेंट हमारे लिए? हम ही बनाते हैं सरकार। और जब कोई अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है और उसके ऊपर मुकदमे लिख दी जाती है, गुजरात में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, जिस पीड़ा से वो गुजरता है ना, चाहे उसके परिवार वाले, चाहे वो पीड़ा सहनीय हो जाती है। आपको मालूम है मैं महराज के लिए क्यों पीड़ित हूं? क्योंकि अगर पीएसए अच्छे से लग गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग जेल में रह के इलेक्शन जीत जाते हैं। आप जानते हैं देश का कानून कितना अच्छा कानून है। देखिए, आप जेल में रह के इलेक्शन लड़ सकते हैं, पर आप जेल में रह के वोट नहीं दे सकते। क्या संविधान है, क्या हमारे कोर्ट है, क्या हमारे न्याय प्रणाली है। मुझे लगता है मेरी 50 साल की उम्र में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत। मैंने जीवन को बहुत करीब से देखा, मैंने अपने लोग खोए, मैंने अपने उन लोगों को खोया जिन्हें शायद मैं कभी खोना नहीं चाहता था। कभी कभी ये लगता था कि मेरा महत्व है नहीं संसार में कभी भी, तो कम से कम अगर जीवित रह के कुछ कर ही ना पाए तो इस प्राण को त्याग ही क्यों ना कर दें। आत्महत्या नहीं, किसी लक्ष्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए अगर अपना जीवन जाए। कई बार ब्लड डोनेट किया, कई बार लोगों के लिए लड़ा। एक लड़की के लिए लड़ते लड़ते, मैं बंगाली हूं, और एक जाट लड़की के लिए लड़ते लड़ते अपने लिए मुकदमा लिखवा दिया। ठीक है, मैंने क्या महसूस किया अपने जीवन में, क्या दर्द सहा ये मैं जानता हूं। जब मैं सलाखों के पीछे था, क्यों मैं आज चिंता कर रहा हूं महराज के लिए, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अभी कॉल मत कीजिएगा कोई भी, प्लीज इस लाइव को चलने दीजिए। शायद मेरे जीवन में हमेशा मुझे मौका नहीं मिलेगा लाइव करने या ना करने का। मैंने बहुत सोचा, मुझे नींद नहीं है पिछले 2-3 रातों से, मुझे चैन नहीं हो पा रहा है। पहले भी मैं सो नहीं पाता था, मुझे ये प्रॉब्लम्स थी। किसी के साथ कुछ होता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि जब मेरे साथ बीता कोई नहीं था। लेकिन मैंने जेल में कुछ लोगों को देखा, गुजरात में एक 15 साल के लड़के को देखा कि उसने सलवार सूट चोरी की थी, और उसके यहां पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया हुआ था, उसका मुंह टेढ़ा हो गया था। और मैं जब गाड़ी से जा रहा था जेल से कोर्ट में, मैंने बोला उसकी, बेटा तुम्हें ऐसे क्यों मारा तुम्हें? तो बोला मैंने सलवार सूट चोरी की थी और मेरे पे 9 मुकदमे लगा दिए। इन बातों को सुनने से और देखने से ना आग लग जाती थी। क्रांतिकारी कोई पैदा नहीं होता, क्रांति हमारे अंदर जज्बात होते जब हम लोगों की पीड़ा को देखते हैं। शायद मेरे साथ ऐसे ही था कुछ। मैं अपने 50 साल की नागरिक जीवन में शायद बहुत गलतियां भी कर रखी होंगी, ऐसी बात नहीं है, मनुष्य करता ही है, लेकिन कुछ अच्छे कार्य भी किए। तो मैं आज आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो मैं आज उनके घर वालों से बात करके, और आज डीसी हरविंदर जी से बात करूंगा, एंड ऑफिशियली मैं आमरण अनशन की परमिशन मांगूंगा, ताकि कल को मेरे पे कोई मुकदमा भी लगाए ना, तो कम से कम मैं ये दिखा सकूं कि मैंने परमिशन मांगा। तो ये वीडियो इस बात का गवाह होगा, ये वीडियो इस बात का गवाह होगा। आप लोग 704 लोग इस बात, शायद ये शेयर भी होगा, लोग करेंगे, बहुत सारे चैनल में जाएगा भी, जाते हैं मेरे वीडियोस मिलियंस में जाते हैं। तो आप सब लोग मेरे गवाह होंगे कि मैं आमरण अनशन के लिए जाना चाहता हूं,
शायद आज और कल मैं ये डिसीजन ले लूंगा। मैं पहले सोच रहा था बिहार इलेक्शन मेरे को बहुत कमिटमेंट थी, लेकिन नहीं, बिहार इलेक्शन में तो कोई भी एमएलए बन जाएगा, कोई भी नेता बन जाएगा। महराज के लिए कौन है? वहां महिलाएं हैं जो डोडा में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका नालायक बेटा, आपका नालायक भाई और आपका नालायक दोस्त डॉक्टर रेबल सदानंद पति आज आप लोगों से राय भी मांगता हूं, आशीर्वाद भी मांगता हूं कि आज उनके घर वालों से बात करके, आज प्रथम नवरात्र है। मैं कर्म में विश्वास करता हूं पूजा से ज्यादा, कर्म ही मेरी पूजा है, शायद गीता में ये कहा गया है। तो मैं मंदिर उंदिर मस्जिद ये सब कम जाता हूं, लेकिन मैं भगवान को हाथ जोड़ लेता हूं, सिर झुका के, शिव को, महादेव का। मुझे लगा ये उचित होगा कि मैं वहां जाऊं और अनशन करूं, आमरण। क्योंकि अगर आप प्रोटेस्ट करने जाते हैं, वो पीएसए लगाएंगे। जो उनके लिए लड़ने जा रहा है उनको उठाया जा रहा है, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है। तो मेरे दोस्त हो चाहे मेरे दुश्मन, मैं सोचता हूं कि मैं डोडा में आके आमरण अनशन करूं आमरण अनशन। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा ये फैसला उचित है, ताकि सरकार को लगे कि इस दुनिया में कुछ मतवाले हैं आजादी के, इस दुनिया में कुछ लोग हैं, इस दुनिया में कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो हिंदू मुसलमान नहीं देखते, वो पहले भारतीय हैं। तो महराजुद्दीन मलिक एक मुस्लिम, मैं डॉक्टर रेबल सदानंद पति एक भारतीय हिंदू, गर्वित भारतीय हिंदू, मैं महराज के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। इसके लिए मुझे कोई ज्यादा सपोर्ट की तो जरूरत नहीं है। मैं खाना का त्याग तो कर ही सकता हूं, मैं अन्न को त्याग तो कर ही सकता हूं। और अगर इस प्रक्रिया में मेरे प्राण जाते हैं तो मुझे बड़ी गर्व होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं किसी के काम आ सका आवाज उठाने में। मैंने कहीं पढ़ा था, अगर साथ खड़े होकर लड़ ना पाओ तो उसकी आवाज बनो, अगर उसके लिए आवाज ना बन पाओ तो उसके लिए लिखो, अगर उसके लिए लिख ना पाओ तो प्रार्थना करो, कहीं तो खड़े हो। तो मैं डॉक्टर रेबल सदानंद पति आज अपने परिवार के तमाम लोगों से क्षमा मांगता हूं कि शायद मैंने कभी किसी को ठीक नहीं कर पाया, मैं बहुत गलत रहा हूं अपने जीवन में। मैं शायद हमेशा सामाजिक कार्य जिसे लोग सोचते हैं, मैंने प्रयास तो बहुत किया सबके लिए, लेकिन मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं जब तक मैं जीवित हूं। मैं और बदल नहीं सकता, मैं और बदलना भी नहीं चाहता, और मैं परिवर्तन में विश्वास नहीं करता कि लोग अपना चरित्र बदल ले। मैं एक ही बात में विश्वास करता हूं कि अगर आप सच्चे हैं तो दुनिया को छोड़ दीजिए, पर सच्चाई को मत छोड़िए, मत छोड़िए सच्चाई को, बस। तो आज आप लोगों का समर्थन, मैं जानता हूं मेरी वीडियो को रोका जा रहा है क्योंकि फेसबुक में लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शंस, मेरे चैनल को ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, एक चैनल को रोकोगे बराबर, मुझे रोक सकते हो, मैं जाऊंगा। मुझे कई बार अरेस्ट किया गया एयरपोर्ट पे भी, कोई नई बात नहीं है। मैं अभी जम्मू में था तो वहां मुझे मेरे होटल केसी होटल में मैं रुका था, वहां पे पुलिस वाले आए थे इंटेलिजेंस के, मेरा फोटो ले रहे थे। तो वहां एक ड्राइवर ने बोला कि आपका फोटो खींच के कोई भेज रहा है। मैं बाहर गया, रामपाल नाम था उनका, रामपाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंस के उनका काम है, ड्यूटी है उनका ये काम करना, तो वो करेंगे बराबर। मैंने बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला हमें आपकी फिक्र है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा मेरी फिक्र है तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मेरा फोटो कहां भेज रहे हो, बात करा दो एसएचओ साहब से। बोला आप कब तक रहेंगे? तो मैंने कहा हो सकता है आज या कल, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। लेकिन क्या है ना, बड़े बड़े वकील महराज मलिक का केस छोड़ रहे हैं, प्रेशर तो है, प्रेशर तो है। तो मैं उनका स्टैंडिंग कोई एडवोकेट तो हूं नहीं बराबर, लेकिन मैं उनके वकीलों को फिर भी बोलूंगा हौसला अफजाई। शेख शकील साहब, अपू सिंह सलाथिया, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, रोज मुखातिब होते हैं, मिलने भी गए। मैं चाहता हूं मैं महराज से तब मिलूं जब महराज बाहर आए, तब तक मैं आप लोगों के साथ डोडा में आमरण अनशन। आज उनके पिताजी और डीसी साहब से मुझे परमिशन ले लेनी दीजिए, क्योंकि लोग एडिट करते हैं मेरे वीडियो को भी ना, बहुत लोग कट 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 करके करते हैं। मैं जब आ रहा था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखना चाहते हैं तो हम लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कीजिए। अब जम्मू का एक थर्ड क्लास पत्रकार है, थर्ड क्लास, क्योंकि पत्रकार ना जेन्युइन होने चाहिए। उन्होंने मेरे वीडियो को दिखाया और बीजेपी के कुछ लोगों से बाइट्स लिए और कहा देखो डोनेशन मांग रहा है महराज के नाम से। अबे इडियट, मैं इडियट बोल रहा हूं तुम्हें लिटरली,
मैंने बोला है स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाने के लिए। बराबर बराबर। तो कम से कम पढ़ना लिखना तो सीख लो मेरे भाई। पढ़े लिखे नहीं हो तो माइक कैसे संभालते हो, कैसे करते हो जर्नलिज्म? तुम्हारे हाथ यूं यूं कांप रहे थे। चलो अब मैं एक बात बोलता हूं, मैं आज भी बोलूंगा, क्यों ना मांगे हम, हर वो व्यक्ति जो घर से बाहर निकलता है, क्या उसके बाप का पेट्रोल पंप है जो उसकी गाड़ी में डीजल फ्री में डलेगा? क्या अपने आप को बेच दे, अपना लीवर पैनक्रियास बेच दे? क्या ईमानदारी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मांगा था, उन्हें सोने से तौला गया था, लोगों ने डकैती डाली थी, चोरी चौरा कांड भूल गए? चंद्रशेखर आजाद, अस्त्र और शस्त्र की भी जरूरत पड़ी थी आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। गलत तो नहीं है क्या? लेकिन अब मैं अनशन करने वाला हूं तो मुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने आ रहा हूं। आज पहले डीसी साहब, लेकिन पहले परमिशन लेने दीजिए। कश्मीर के मामले में घुस जाना आज को आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर डिफरेंट है भाई। बिलाल वानी जी सब यही बोलते हैं, हिमाचल जाता हूं बोलते हैं ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली में आता हूं तो बोलते हैं बंगाल नहीं है, कश्मीर आता हूं तो बोलते हैं ये कश्मीर है। अरे यार, है तो भारत ही। गांधी जी का चेहरे का वो 500 का नोट ही चलता है हर जगह। हर जगह सबके परिवार ही होते हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। इम्तियाज वानी साहब, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा 72 घंटे का। जानते हैं क्यों? जो आरोप उन पे लगे थे ना, उसमें एक दिन में भी वो जेल में नहीं रख सकते थे। हाइनियस क्राइम से नीचे अगर 7 साल से ज्यादा क्या क्राइम हो तब उन्हें जेल में रखा जाता है। तो जब महराज मलिक को लाया गया था ना, तब यह मुद्दा ही नहीं था। सर एक मिनट, कुछ लिख रहे हैं, एक मिनट, मैं उनका कमेंट पढ़ नहीं पाया, सॉरी, अभी पढ़ लूंगा। तो मैं आप लोगों से पुनः अपील कर रहा हूं, मुझे लिखिए, मुझे बताइए क्या मैं आमरण अनशन में बैठूं, और मैं चाहता हूं और मैं करूंगा। क्या है ना, मेरे घर में और 2 भाई हैं। आज आपको एक बात बताऊंगा, मैं बचपन से थोड़ा अलग टाइप का था, अलग टाइप का, अच्छा बुरा कुछ भी मान लीजिए, बुरा ही मान लीजिए, बुरा ही मान लीजिए। तो बहुत सारे अपनों ने छोड़ दिया, बहुत सारे अपनों ने। बराबर। एक ही थे मेरे प्रिंसिपल फादर गॉलवर्ट, बस उनके पास ही थोड़ा सा था कुछ ही दिन। उन्होंने हमेशा जनहित में काम किए, लोगों के लिए लड़े, वो प्रवृत्ति घुस गई अंदर। अब आप कुछ अच्छा करेंगे तो गालियां भी मिलती हैं, है ना? मुजम्मिल साहब, मैं अभी दिल्ली में हूं, पर अब मैं चले जाऊंगा। आप अपना नंबर भेजिए, मैं आपको कॉल करता हूं। तो अब आज मैं डीसी हरविंदर जी से बात करूंगा, महराज मलिक के फादर से बात करूंगा, उनके ब्रदर से बात करूंगा, पंकज राणा जी, गोल्डी भाई, और जितने भी लोग हैं जो उनके अपने लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनसे बात करूंगा। हाँ, पॉलिटिकल बात नहीं, मैं साधारण एक एक्टिविज्म और एक सच्चे भारतीय के नाते, और मैं जानता हूं जब मैं आऊंगा तो भारत के कोने कोने से लोग आएंगे, और मैं आमरण अनशन करना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं मैं सोनम वांगचुक को भी इन्वाइट करूंगा। आज मैं उनसे भी बात करूंगा। आप भी आइए, देश के कुछ लोग आइए, ताकि हम लोग एक निर्दोष बच्चे को, जो उनके साथ एडिटेड वीडियोस कर करके उन्हें फंसाया गया है, अगर मैं इतनी हिम्मत से आज भी इतनी बड़ी आवाज उठाने में कर रहा हूं। मंजूर अहमद भाई, 72 घंटे वाली बात कई बार कह दी। अब एक दुआ कीजिएगा कि मैं जब बैठूं अनशन में, मैं पिछले कई दिनों से बहुत बीमार चल रहा हूं। बराबर। तो मैं एक बात, हेमा भंडारी जी, नमस्कार बहन जी, आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया, मैं आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं, एक प्रार्थना करता हूं कि भगवान करे इस अनशन में मेरा प्राण निकल जाए। मैं महादेव की सौगंध खा के बोलता हूं, भगवान करे इस अनशन में मेरे प्राण निकले, ताकि मंजूर भाई, डोनेशन बहुत नॉर्मल आते हैं भारत में ना, लोग डोनेशन ज्यादा देते नहीं। मैं आपको बताऊं, ये भी एक बड़ा कड़वा सत्य है। और मैं तो सरकार की नजरों में रहता हूं, तो मेरा अकाउंट डिटेल तो गवर्नमेंट पे रहती है। आप लोग तो पूछते हैं सरकार क्या मुझे छोड़ देगी? सोचिएगा एक बार, जो आदमी इतने केस झेल रहा है, क्या सरकार उन्हें छोड़ देगी क्या? आप सोचिए एक बार, ये तो बच्चों वाले सवाल है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं कि हम लोग कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उनके भी परिवार है, कहां से चलेगा? आप ही लोग चाहते हैं हम लोग मेहनत करें, सच दिखाएं, तो आप ही लोगों को हमारा साथ देना होगा, सीधी बात। यूट्यूब में करता नहीं, 2.25 लाख फॉलोअर 5 साल से पड़े हैं, मैं यूट्यूबर बनना नहीं चाहता था,
नहीं तो लाखों करोड़ों कमा लेता है। जाके देख लीजिए, मेरे यूट्यूब में कब से वीडियोस नहीं है और मोनेटाइज भी नहीं है, आपकी जानकारी के लिए स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। और मेरा फेसबुक का ये चैनल भी रेस्ट्रिक्शंस में है। मेरे वीडियोस उठा के लोग लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। मैं चाहूं तो अगर उनको आज बंद करूं ना, वो करोड़ों रुपए लेके आ जाएंगे, लेकिन मैं किसी चैनल वाले से पैसे नहीं लेता। मैं आप लोगों से बोलता हूं, जब भी कभी जरूरत होती है आप लोग मदद कर देते हैं, कई बार कम करते हैं, कई बार जितनी जरूरत है उतनी कर देते हैं। लेकिन अब भूख हड़ताल के लिए लेकिन फिर बोल रहा हूं, पहले आज परमिशन मांगूंगा, पहले परमिशन, क्योंकि परमिशन चाहिए। बिना परमिशन के लोग फिर अंदर घुसाएंगे, कैसे काम करेंगे? अंदर बड़ी बात नहीं होती, अंदर तो कई बार रहा हूं, मार भी खाई है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मन कहता है, अगर जब भी लोगों ने बलिदान दिया है, देश में क्रांति आई है, अच्छे के लिए क्रांति आई है, शांतिपूर्ण क्रांति आई है, बराबर। नायक मुजफ्फर साहब, आपने जो लिखा मुझे समझ में नहीं आया, फिर से दोबारा लिखिए। तो मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूं। मैं तमाम माताओं, बहनों, भाइयों से अपील करता हूं कि मैं आऊंगा। आज पहले परमिशन की बात करता हूं और मैं भूख हड़ताल में बैठना चाहूंगा। इम्तियाज भाई, मैं आपको कॉल करूंगा, मेरे भाई, जरूर करूंगा। और खिलाफत तो दुनिया का काम है, मुझे इतना मालूम है। ये डोडा है, ये जम्मू कश्मीर है, सारे लोग उठ के आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे। और जब शांति की बात करेंगे तो आपको सब महसूस होगा। तो इसीलिए एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आज सबसे बात करके मैं अपना फैसला ले रहा हूं, और आगे जो होगा वो ऊपर वाले को मंजूर होगा, मेरी उनमें आस्था है। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम। मेरे तमाम उन लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से मेरा साथ दिया है, जिन्होंने मुझे सोचा, समझा, जाना और फिर अपने फैसले किए। आप सबको मेरा प्रणाम। ईश्वर आपके परिवार को और आप लोगों को ठीक रखे। वंदे मातरम।